एक्सेल स्टूडेंट्स के लिए है शांति की राह में उपवाचक। तो अभी चलिए इस लेसन को हम स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम ही है शांति की राह में। पहले तो भाई हमें शांति का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि शांति किसे कहते हैं। खाली अगर हम अपने मुंह बंद कर ले तो वो शांति नहीं है। शांति का मतलब है कि मन में भी शांति रहना चाहिए, है ना। तो शांति की राह में हम इस लेसन को पढ़ेंगे, और इस लेसन को पढ़ने के बाद इसमें से क्वेश्चन आंसर ज़रूर आते हैं एग्जाम्स में। कई बार आपको जो है पद्यांश भी देते हैं इसके अंदर, तो गद्यांश भी दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन आंसर भी आपको पूछते हैं। चलिए लेसन स्टार्ट करेंगे। यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन उपलब्ध है लेकिन शांति नहीं है तो वैसा सुख साधना व्यर्थ है। भाई अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर मन में शांति नहीं है तो ऐसी साधना क्या बोल रहा है, व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब क्या होता है, बेकार है। यानी कि मन में शांति होना, अपने आत्मा में शांति होना वो बहुत जरूरी है ना। इसीलिए लेसन का नाम ही दिया हुआ शांति के नाम। दुनिया में मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। क्यों? क्योंकि हम जो है बहुत सारी चीजें जो है पैसे से नहीं खरीद सकते। जैसे मान लीजिए भूख है, वो पैसे से नहीं खरीद सकते। नींद है, वो पैसे से नहीं खरीद सकते। उसी तरह से मन की शांति भी हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। तो इसके लिए ये सब चीजें जो है हमारे मन में, हमारे पास सब कुछ होने होने दो, पैसा है, हम पैसे सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन शांति तो हम नहीं खरीद सकते हैं। चलिए देखेंगे लेसन में आगे क्या दिया हुआ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। भाई दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो सब जो है शांति के लिए होता है ना। हम शांति, हमेशा आपने देखा होगा कि एक शब्द यूज करते हैं, भाई शांति बनाए रखिए। कहीं किसी संस्था, किसी सभा में गए तो वहां शांति बनाए रखिए। क्लास में टीचर भी बच्चों को बोलती है भाई शांति बनाए रखिए। तो शांति का मतलब क्या है, चुप हो जाना नहीं है। मन के भीतर की शांति भी बहुत बड़ा चीज है, वो भी बहुत ज्यादा मायना रखता है। आगे देखेंगे हम। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। भाई बिल्कुल सही बात है, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए शांति है क्या। शांति का अर्थ, शांति का केवल यह अर्थ नहीं है कि मुख से चुप रहे। मैंने आपको पहले बताया शांति का मतलब ये नहीं है कि भाई आप मुंह बंद है तो शांति नहीं। कई बार हमारा मुंह तो बंद रहता है लेकिन अंदर बहुत सारी हलचल चलती रहती है ना कई बार। तो इसका मतलब क्या, मन भी शांत होना जरूरी है। वास्तव में मन को नियंत्रण कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही शांति है। अब बुक में आपको क्या दिया हुआ है कि सही शांति का डेफिनेशन उन्होंने ये दिया है कि मन को नियंत्रण में कर उसे बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना भी जो है वो शांति है। इसमें भी हम शांति नहीं है कि भाई हम जो है केवल मुख से चुप हो गए तो वही शांति नहीं। भाई शांति का मतलब क्या रहता है कि हमें मन को जो है नियंत्रण करके उनको बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही शांति है। इसीलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। बिल्कुल भाई सही बात है, जहाँ पे शांति होगी वहाँ पे सुख होगा, और जहाँ पे सुख होगा वहाँ पे क्या होगी, वहाँ का दुनिया स्वर्ग होगा। यानी कि वही दुनिया जो है, वही संसार जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। युद्ध दुख लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का उत्तम मार्ग शांति है। अगर आपको युद्ध को खत्म करना है तो शांति से रहना चाहिए। अगर दुख भी खत्म करना है तो भी शांति चाहिए, और लालच भी अगर कम रखना है तो भी शांति। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें खत्म हो गई है तो जो है हम शांति के रास्ते पर चल सकते हैं। आगे देखिए, धन दौलत से हम भौतिक संपदा खरीद सकते हैं किंतु शांति नहीं। बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं अपने लिए। भौतिक संपदा जैसे कि रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़े, खिलौने, है ना। बहुत सारे कार, घर, मकान सब खरीद सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं खरीद सकते, वो है शांति। यही कारण है कि दुनिया भर के कई धनी देश शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले देश है, जैसे अमेरिका है, कि ये बड़े बड़े देश जो है ना, रशिया है, ये सब जो है शांति बनाए रखने का कोशिश कर रहे हैं। इन प्रयासों में कई युद्ध और कई चर्चाएं हो रही। भाई शांति बनाए रखने के लिए भी ये देश जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए वो सैनिक तैयार कर रहे हैं। तो जब हम शांति बनाए रखने के लिए सैनिकों को तैयार करेंगे तो वहां तो शांति स्थापित नहीं हो सकती है ना। मान लीजिए अगर हमने शांति बनाए रखने के लिए लड़ाई करी तो क्या होगा, लड़ाई में बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, तो उनके परिवार वाले, उनके जो बच्चों के पिता है या उनके भाई हैं, वो सब उस युद्ध में मारे जाएंगे। तो उन परिवारों में शांति कहाँ से आएगी, शांति तो हो नहीं सकता। वो परिवार दुख में रहेगा ना तो अशांति होगा। इसीलिए युद्ध जो है वो शांति का रास्ता नहीं हो सकता। चलिए देखेंगे बुक में क्या है। वास्तव में युद्ध से कहीं शांति स्थापित नहीं हो सकता है। सभी देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के द्वारा शांति की स्थापना की जाती है।
भाई हर एक देश जो है वो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए शांति की स्थापना करते हैं। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब भाई शांति की स्थापना को बनाए रखने के लिए इन्होंने जो है 24 अक्टूबर 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। इसका मूल उद्देश्य विश्व के सभी देशों के बीच में शांति स्थापित करना है। इनका मूल उद्देश्य क्या था कि भाई सभी देशों के बीच में जो है शांति स्थापित करना। विश्व शांति के इन प्रयासों में शांति की उत्कृष्ट कार्य करने वालों को हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये विश्व शांति बनाए रखने के लिए जो बहुत अच्छे काम करते थे उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। शांति की स्थापना में अपना जीवन समर्पित करने वाले कई महान व्यक्ति हुए। भाई शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारे महान व्यक्ति हुए थे। अब हम आजकल तो भाई शांति को बनाए रखने की एक सारी संस्थाएं भी है, वो भी जो इसके लिए कार्य कर रही है। यहाँ उन्हीं में से दो महान शांति दूतों के बारे में दिया जा रहा है जिन्होंने अपना सारा जीवन शांति और सेवा के मार्ग में समर्पित कर दिया। भाई दो ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो शांति की सेवा में समर्पित कर दिया। तो ये था शांति के बारे में, जहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ था। शांति के लिए कौन सा क्या कहते हैं संस्था बनाया गया वो आपको बताया गया है कि भाई 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है ना। और जो लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं, जो देश शांति को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई शांति को बनाए रखने के लिए ऐसे कौन से दो महान नेता हुए उन्होंने क्या क्या कार्य किया, उसके बारे में जानेंगे। मंडेला के नाम से विश्व भर में प्रख्यात शांति दूत का पूरा नाम नेल्सन हलाल मंडेला था। शांति की राह में अगर हम शांति के दूत की बात करें तो नेल्सन मंडेला का नाम भी जो है वो बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ऐसा माना जाता है कि भाई दक्षिण अफ्रीका के वो जो थे पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व मतलब पहले दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चले आ रहे रंग भेद के विरुद्ध उन्होंने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और उनमोतों के सचिव गुट के अध्यक्ष रहे। ऐसा माना जाता है कि नेल्सन मंडेला जो है कई सालों तक रंग भेद के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ते रहे। फिर उन्होंने जो है कांग्रेस अफ्रीका नेशनल कांग्रेस बनाया और उसके जो है सचिव भी बने। वो रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के कारण उन्हें 27 वर्ष अर्बन द्वीप के कारागार में बिताया। भाई रंगभेद के कारण जब उन्होंने ये लड़ाई शुरू किया था तो उनको जो है 27 ईयर्स का जो है कारावास हो गया था, जेल भी हो गया था। उन्हें कोयला खनिज का काम करना पड़ा और कोयला के खान में जो उन्हें काम करना पड़ा। सन 1990 में श्वेत सरकार से हुआ एक समझौते के बाद उन्होंने एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। फिर उसके बाद जब 27 साल की उनको कारावास हो गया, वहाँ पे उन्होंने कोयला खान में काम भी किया। उसके बाद 1990 में जब एक समझौता हुआ और उनको जेल से रिहा किया गया तो उन्होंने एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंगभेद का विरोध करने के लिए प्रेरित बन गए। उन्होंने खाली दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी रंगभेद की नीति, गोरे काले का ऐसा भेदभाव होता था ना, उसके खिलाफ उन्होंने कार्यक्रम जो है ये काम जो है उन्होंने शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। अब क्या हुआ, उनको पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कि उनको जो है उनका जन्मदिन जो था वो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते। जिस तरह से हम लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं ना, वैसे दक्षिण अफ्रीका के लोग जो थे वो मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र में प्रथम संस्थापक और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है। भाई उन्होंने उनका बहुत सारा वहाँ पे उद्धार किया, इसीलिए उनको उद्धारकर्ता भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रिय उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है। भाई दक्षिण अफ्रीका के लोग जो है उनको मदीबा कहते हैं। जिस तरह से हम लोग महात्मा गांधी को बापू कहते हैं ना, उसी तरह से वो लोग उनको क्या कहते हैं, मदीबा कहते हैं। यह शब्द बुजुर्गों के लिए सम्मान का सूचक है, मतलब उनको जो है सम्मान दिया जाता है मदीबा शब्द से।
उन्हें अब तक 250 से भी अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भाई उनको जो है अब तक जो है कितने 250 यानी कि 250 जो है पुरस्कार उनको राष्ट्रीय पुरस्कारों से और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किसको? नेल्सन मंडेला को। 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और 2008 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। इतने सारे पुरस्कार जो था वो नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ऐसे कहा जाता है जिस तरह से हम लोग महात्मा गांधी को बापू कह के बुलाते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उसी तरह से वो लोग जो है उसको मदिबा कह के बुलाते थे, जो कि बुजुर्गों का सूचक माना जाता था, सम्मान का सूचक था, बुजुर्गों के लिए सम्मान का सूचक था। उन्हें अब तक जो है उन्होंने कितना 2250 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, यानी कि उसके अलावा उन्हें जो है 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और 2008 में गांधी शांति पुरस्कार भी उनको प्राप्त हुआ था। उनका स्वर्गवास यानी कि उनकी मृत्यु जो थी वो 5 सितंबर 2013 को हुआ। उन्हें महान शांति दूत के निधन पर सारे विश्व में अपूर्व श्रद्धांजलि समर्पित हुआ। उनका संघर्षमय जीवन हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करता है। यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी 5 सितंबर 2013 को, और ऐसे महान शांति दूत पर जो है सारे विश्व के लोगों ने उनको अपूर्व श्रद्धांजलि समर्पित किया। और उनका जो संघर्षमय जीवन था वो हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करना, मतलब होता रास्ता दिखाता है। तो ये था नेल्सन मंडेला का। कई बार आपको एक क्वेश्चन आता है कि भाई नेल्सन मंडेला के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो आप लिख सकते हैं भाई जो है नेल्सन मंडेला जो थे वो विश्व भर में प्रख्यात शांति दूत दूत का पूरा नाम क्या था? नेल्सन रोहिल हल मंडेला था। और उनका जन्म कब हुआ था? 1918 को दक्षिण अफ्रीका में, है ना। और वो जो थे प्रथम, वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। और उसके अलावा उन्होंने रंग भेद की लड़ाई लड़ी थी। फिर उन्होंने जो है 27 ईयर्स तक जो है उनको जो है जेल में रखा गया। उसके अलावा उनको जो है उन्होंने 1990 में अश्वेत सरकार से समझौता होने के बाद उन्होंने नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। उसके अलावा वो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है रंग भेद का विरोध करने के लिए के प्रतीक बन गए। उनके जन्मदिन लोग कैसे मनाते थे? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते थे। और उनको जो है दक्षिण अफ्रीका के लोग जो है उनको जो है राष्ट्रपिता मानते थे, है ना। और उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि उनको मदिबा कह के बुलाते थे, जो कि बुजुर्गों के सम्मान का सूचक होता था। उसके अलावा उन्होंने जो है 250 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। सन 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, 2008 में गांधी पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार उनको मिले थे। और उनका स्वर्गवास जो है वो 5 सितंबर 2013 को हुआ। उन्हें वैसे महान शांति दूत के निधन पर पूरा विश्व जो है उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित किया। उनका संघर्षमय जीवन जो है हमें शांति की राह पे चलने के लिए पथ प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हमें रास्ता दिखाते हैं। तो ये था नेल्सन मंडेला का। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर लेंदी क्वेश्चन आए तो कोई ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप याद करके आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए दूसरा हम देखेंगे मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है मदर टेरेसा के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे भाई मदर टेरेसा के बारे में इन्होंने क्या दिया है। सेंट मदर टेरेसा का नाम जो कि शांति, करुणा, प्रेम और वात्सल्य का पर्याय है। तो कहा जाता है भाई मदर टेरेसा का नाम किस किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? शांति से, करुणा से, प्रेम से और वात्सल्य से। बहुत शांति प्रिय थी। उनके मन में जो है सबके प्रति करुणा का भावना रहता था। वात्सल्य, बच्चों को वो बहुत प्यार करती थी। ऐसी महान ममता का पूरा नाम आगशेन जीशु तेरेसा है। उन्होंने मदर तेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 2016 में यानी कि 2016 में सेंट की उपाधि दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि भाई 2016 में उन्हें जो है सेंट की उपाधि दिया गया था। ऐसा माना जाता है। ये तो थी यूगोस्लाविया की। और मदर टेरेसा जो थी पहले वो टीचर थी। बाद में जब वो हिंदुस्तान आई तो उन्होंने जब ये हिंदुस्तान में देखा ये सब चीज़ें कि लोगों के जो गरीब बच्चे थे, अनाथ बच्चे थे और जो कोढ़ी लोग थे, जिनको जो बीमार रहते थे, उनके प्रति उनके मन में जो है बहुत करुणा भरा। और उन्होंने क्या किया, अपने जो है यहाँ पे आने के बाद वो उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली और वो यहीं रहने लगी। और काफ़ी दिनों तक उन्होंने जो है सेवा किया। और आपको पता होगा कि मदर टेरेसा की बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो चलिए हम लेसन में आगे देखेंगे उनके बारे में।
उन्हें मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें 2016 में सेंट की उपाधि दी गई। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 में और उनका स्वर्गवास 5 सितंबर सन 1997 में हुआ। वैसे तो वे युगोस्लाविया मूल की थी। आगे चलकर सेवा की भावना में रत होकर उन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली। मैंने आपको पहले बताया थी तो ये युगोस्लाविया की, लेकिन बाद में जब वो इंडिया हिंदुस्तान आई तो वो यहाँ से गई नहीं, यहाँ पे ही रह गई, इसीलिए उन्हें जो है भारत की नागरिकता को स्वीकार कर लिया। आरंभ में उन्हें अध्यापिका के रूप में काम किया। उन्होंने स्टार्टिंग में जो है वो एक टीचर की तरह काम करती थी, किंतु उनका सपना कुछ और ही था। वे अनाथ, गरीब और रोगियों की सेवा करना चाहती थी। तो मदर टेरेसा क्या चाहती थी? अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते, वो गरीब बच्चे जिनको पढ़ने लिखने का या खाने के लिए, रहने के लिए घर नहीं होता, ऐसे, या फिर जो रोगी होते हैं, जो कुष्ठ रोग के रोगी होते हैं, उनकी वो सेवा करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनके द्वारा संस्थापित संस्थाओं को निर्मल हृदय कहते हैं। उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसका नाम क्या है? निर्मल हृदय। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीब, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा में लगा दिया। मदर टेरेसा जो थी पूरा जिंदगी जो है गरीब बच्चों का, अनाथ लोगों और बीमार लोग जो थे उनकी वो सेवा करती थी। सन 1970 यानी 1970 तक वे गरीब और असहायों के लिए अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो चुकी थी। ऐसा बोला जाता है कि जो गरीब लोग थे, जो बीमार लोग रहते थे, कई बार मदर टेरेसा अपने हाथों से बीमारियों की सेवा किया करती थी। सन 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार, 1980 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1979 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और 1980 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें कथनी से कहीं करनी को अधिक महत्व देते थे। कथनी का मतलब था कहना, करनी का मतलब था काम करके दिखाना। वो खाली बोलने में विश्वास नहीं रखती थी, बल्कि वो काम करने में भी विश्वास रखती थी। इसीलिए वो हमेशा कहा करती थी, प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ कहीं अच्छे हैं। भाई भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि भाई अगर हम किसी को दिखते हैं तो बोलते हैं भगवान आप इसका भला करो, इसका अच्छा करो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? उनको असहाय लोग जो गरीब है, अनाथ है, उनके लिए उनकी मदद करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए वो अब हमेशा ये बात कहा करती थी, भाई हाउ मतलब प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं। मातृ मूर्ति करुणामयी सेंट मदर तेरेसा ने अपने जीवन में यह साबित कर दिखाया कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। यानी कि जो मदर टेरेसा थी उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम मानव सेवा, इंसानों की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। परोपकार के पथ पर चलने चलने वालों को ही वास्तविक जीवन मिलता है। जो परोपकार, भलाई के रास्ते पे चलता है, सच्चे मायने में उन्हें ही जीवन के रास्ते के बारे में पता चलता है। आज वे हमारे बीच नहीं रही, किंतु उनके महान उत्कृष्ट कार्य और श्रेष्ठ परोपकारी गुण आज भी दिव्य ज्योति के रूप में हमें वास्तविक जीवन बिताने की राह दिखाता है। भले ही मदर टेरेसा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो महान कार्य किए, जो उन्होंने भलाई का कार्य किया, जो उनमें भलाई के कार्य के गुण थे, वो दिव्य ज्योति के रूप में, हाँ, हमें वास्तविक जीवन में जो है हमें सच्चाई का रास्ता दिखाता है कि किस तरह से हमें भी उनके जैसे ही गरीब, अनाथ और रोगियों की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या बोला था कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो ये था आपका लेसन जिसका नाम था शांति की राह में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, भाई शांति की परिभाषा क्या है, तो ऑलरेडी आपको मैंने लेसन में एक्सप्लेन किया है। दूसरा क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है, तो वो भी लेसन में दिया हुआ। भाई नेल्सन मंडेला ने क्या क्या किया था, मैं रिपीट करी। सन मदर टेरेसा ने अपने पूरे जीवन में क्या सिद्ध कर दिया? मदर टेरेसा ने अपने जीवन में क्या सिद्ध कर दिया? वो भाई मदर टेरेसा कहाँ की थी, उन्होंने क्या काम किया, किस तरह के लोगों की मदद की, ये सारा का सारा चीज़ आप इस लेसन में जो है क्वेश्चन के आंसर के रूप में दे सकते हैं। प्रार्थना करने वाले होठों से कहीं अच्छे सहायता करने वाले हाथ हैं। पंक्ति का बहुत स्पष्ट कीजिए, आप किसकी सहायता करना चाहते हैं, आपकी कौन कौन सहायता करता है? भाई प्रार्थना करने वाले होठों से सहायता करने वाले हाथ के अच्छे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसका भाव यही है ना कि जिस तरह से जो गरीब असहाय लोग है, बेरोज है, वो हमें उनकी बीमार लोग है, हमें उनकी मदद करना चाहिए, है ना। इसीलिए क्या बोला गया कि भाई मानव सेवा ही माधव सेवा है। आप किस तरह से, हम भी जो है जो गरीब लोग है, असहाय लोग हैं या जो बीमार लोग हैं, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। भाई आपकी ज़िंदगी में तो हम, भाई बच्चों आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोगों ने सहायता की है ना, आप उनके बारे में अपने विचार के मुताबिक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये था
था आपका चैप्टर जिसका नाम क्या था, शांति की राह में। तो ये लेसन मैंने आपको बताया है। तो आप इस लेसन में अगर कुछ डाउट है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पक्का कमेंट्स करके बताइए। सो चलिए, अब मैं लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। ओके बच्चों, बाय।